हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल नॉक पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल के बारे में दोस्तों इस सॉइल प्रोफाइल के बारे में अपन सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सॉइल क्या होता है दोस्तों? तो सॉइल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सॉइल इज़ द नेचुरली ऑकरिंग लूज और सॉफ्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो दोस्तों, जो सॉइल रहती है वो क्या नेचुरली रहती है, लूज रहती है एकदम, और सॉफ्ट रहती है। वो अर्थ क्रस्ट का एक फॉर्मिंग पार्ट है दोस्तों। क्या? सॉइल, जो एक नेचुरली प्रकृति की देन है दोस्तों। सॉइल ये एक चीज़ मैंने, इट इज़ द सॉइल आल्सो अपर लेयर ऑफ ग्राउंड एंड सपोर्ट्स द वेजिटेशन ऑफ सॉइल। ये सॉइल रहती है वो क्या अपर लेयर, मतलब सबसे ऊपर लेयर रहती है किसकी? ग्राउंड, एंड सपोर्ट किसको करती है? वेजिटेशन ऑफ सॉइल को। अब दोस्तों, वेजिटेशन क्या होता है दोस्तों? वेजिटेशन मतलब मान लीजिए पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों, उसे वेजिटेशन बोलते हैं दोस्तों। अब इसमें आ जाते हैं। सॉइल कंटेन थ्री कंपोनेंट। सॉइल के अंदर कितने दोस्तों कंपोनेंट होते हैं? थ्री कंपोनेंट होते हैं। एक एयर, वाटर एंड सॉलिड होते हैं दोस्तों। अब जैसे ये मान लीजिए आपकी सॉइल हो गई। अब सॉइल के अंदर ये थोड़े थोड़े तो वॉइड्स तो होंगे। वॉइड्स मतलब छेद तो होंगे दोस्तों सॉइल के अंदर, तो उसमें से एयर पासिंग होगी। और उसमें अगर रेनी सीजन मतलब जैसे पानी जाता है सॉइल के अंदर तो वाटर भी रहती है। अगर सूखी मिट्टी रहती है तो उसको सॉलिड कंपोनेंट भी बोलते हैं दोस्तों। ये रहता है दोस्तों, तीन कंपोनेंट रहते हैं दोस्तों। अब जैसे द सॉलिड्स आर मिक्सचर ऑफ मिनरल मैटर। अब मिनरल मैटर में जो सॉइल के अंदर रहते हैं दोस्तों, उसमें अंदर रहते बहुत से धातु रहते हैं। जैसे मिनरल मेटल्स मतलब मिनरल मैटर होता है, मीनिंग होती है धातु होते हैं दोस्तों। तो उसके अंदर बहुत से धातु रहते हैं सॉइल के अंदर दोस्तों। जैसे गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम। कौन से होते हैं दोस्तों? गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया। ये दोस्तों सब क्या सॉइल के अंदर रहते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सॉइल के अंदर रहते हैं ये धातु रहते हैं, जितने भी मिनरल मैटर रहते हैं, विथ पार्टिकल्स डिफरेंट इन साइज और शेप। हर पार्टिकल साइज और शेप पे अलग अलग साइज के रहेंगे और अलग अलग शेप के रहेंगे दोस्तों। ये सब मिनरल मैटर्स किसमें? सॉइल के में। अब आते हैं सॉइल प्रोफाइल की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, ये अपन पता कर लेते हैं। Soil profiles are predicting the performance of the soil under loads depends on the grain, shape, size, surface texture and chemical composition। तो दोस्तों, जो सॉइल प्रेडिक्शन में क्या रहता है कि जो डिपेंड्स किस पे करता है? लोड पे करता है। किसकी? सॉइल पे डिपेंड करता है। क्या? जो लोड रहता है वो किस पे डिपेंड करेगा? सॉइल पे डिपेंड करेगा। जो भी अपन स्ट्रक्चर बनाओगे या कुछ भी सरफेस टेक्सचर बनाओगे, कुछ भी चीज़ बनाओगे, सबसे मेन चीज़ किस पे करेगा? लोड डिपेंड सॉइल पे करेगा। किस पे दोस्तों? सॉइल पे डिपेंड करेगा जो भी चीज़ आप बनाओगे केमिकल। अभी आ जाते हैं। इन द सॉइल आर वेदरिंग फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। अब इनमें सॉइल कितने प्रकार की सॉइल की वेदरिंग रहती है? फिजिकल भी रहती है सॉइल, केमिकल भी रहती है और बायोलॉजिकल भी रहती है। ड्यू टू द कंटिन्यूस वेदरिंग। अगर कंटिन्यूस वेदरिंग पे अगर चेंज आता मतलब जैसे मौसम चेंज होता, कुछ भी चेंज होता दोस्तों, तो एक डेवलप लेयर हो जाती है सॉइल के ऊपर। जैसे हर मौसम पे एक अलग अलग लेयर चेंज हो जाती है दोस्तों। अगर बारिश में क्या रहता है कि मिट्टी बह जाती है जैसे, और गर्मी के सीज़न में क्या जो अपना मिट्टी रहती है गर्मी के सीज़न में दोस्तों ये एकदम सॉलिड स्टेट में आ जाती है, एकदम ठोस मिट्टी बन जाती है। हर सीज़न में एक अलग अलग वेदरिंग रहती है सॉइल की, अलग अलग प्रॉपर्टी रहती है दोस्तों। अब जैसे नेक्स्ट आते हैं। सच ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। जो वर्टिकल सेक्शन रहता है दोस्तों सॉइल की, उसे अपन क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल। दोस्तों सब पूरा पढ़ लेते हैं दोस्तों। द सॉइल प्रोफाइल इज मेड ऑफ सक्सेसिव हॉरिजेंटल लेयर इज कॉल्ड हॉरिजन्स। अब दोस्तों हॉरिजन्स क्या होता है? हॉरिजन्स ये रहता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये एक लेयर हो गई, दो तीन, ये तीन लेयर से यहाँ इस स्टेट टू इस स्टेट तक अपन क्या बोलते हैं? हॉरिजन। हॉरिजन मतलब क्या होता है? सीमा, लेवल तक। मान लो ये सीमा हो गई, ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये सेकंड लेयर हो गई, थर्ड लेयर, इसे हॉरिजन्स बोलते हैं। विच वेरास इन थिकनेस, कलर, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, एसिडिटी, पोरोसिटी मतलब होता है जो छेद होते हैं, जो सॉइल के अंदर छेद होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जैसे छेद होते हैं, उसे पोरोसिटी बोलते हैं। एंड कंपोजिशन, बनावटी रूप से ये जो बनावट प्रकृति की देन रहती है उसे कंपोजिशन बोलते हैं, प्रकृति सॉइल की। तो सबसे दोस्तों सॉइल प्रोफाइल कुल मिला के होता क्या रहता है दोस्तों? इसमें ये क्या गया है कि अपनी जो सॉइल की जो लेयर रहती है, जैसे मान ली एक दो ये तीन, अपनी
प्रकृति की देन में तो 4 लेयर होती है दोस्तों। उसमें जो भी कंपोनेंट पेड़ पौधे लगे हैं, तो इसके बारे में सॉइल की पूरी प्रॉपर्टी बताइए दोस्तों। सॉइल प्रोफाइल होता क्या है, कितनी लेयर होती है, कितना उसका प्रोसेस है दोस्तों, अभी नेक्स्ट बताते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लेते हैं कि जो सॉइल की पीएच वैल्यू क्या होती है। दोस्तों पीएच क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन दोस्तों। अगर लेस देन 7 से कम रहेगी दोस्तों, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? एसिडिक सॉइल बोलेंगे। अगर पीएच वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा हो गई, मतलब मोर देन मतलब क्या होता है 7 से ज़्यादा, मतलब 8 9 10 हो गए, तो उसे क्या बोलेंगे? एल्कलीन सॉइल बोलेंगे दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं दोस्तों, इसे आप नोट्स कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अब आ जाते हैं इन जनरल सॉइल में। इन जनरल सॉइल में अपनी कितनी लेयर्स होती हैं? 5 लेयर्स रहती है। एंड ऑर्गेनिक में अपनी कितनी? ओरिजन। और 3 मिनरल हॉरिजॉन में कितनी लेयर होती है? A B C हॉरिजॉन होती है। उसके अलावा कौन सी होती है अपनी? पेरेंट्स रॉक और R हॉरिजॉन रहती है दोस्तों। तो जिसके ये आप डायग्राम देख रहे हो दोस्तों, ये डायग्राम में बता देता आपको। ये डायग्राम दोस्तों सॉइल प्रोफाइल का। तो दोस्तों जैसे ये आपको वेजिटेशन होगा, मैंने आपको बताया था पेड़ पौधे फल जो भी रहते हैं, जो भी घास वास रहती है, वेजिटेशन में ये पूरी चीज़ आती है, जितनी भी ये अपर लेयर रहती है। अब इसको जो ये सबसे ऊपर लेयर रहती है, इसे ओ होरिजन बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? ओ होरिजन बोलते हैं, ओ ओरिजन बोलते हैं इसे। ये कितने इंच की रहती है? 2 इंच की रहती है, ये लेयर 2 इंच की रहती है। अब इसके बाद जो रूट रहती है, रूट मतलब जो जड़ रहती है, उसके बाद ए ओरिजिन जो जिसे बोलते हैं अपन टॉप सॉइल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल। इसकी जड़ में से ये पानी में से आती रहती है, ये ए ओरिजिन। अब बी ओरिजिन को अपन क्या बोलते हैं? सब सॉइल रहती है दोस्तों। और सी ओरिजिन में क्या? रॉक रहती है। क्या दोस्तों रहती है? एकदम रॉक रहती है दोस्तों। इसमें कोई मिट्टी विट्टी नहीं, मतलब थोड़ी बहुत मिट्टी का रहता है इसमें रॉक। आर ओरिजिन में बेड रॉक रहती है दोस्तों, इसमें भी पूरा रॉक ही रॉक रहेगी दोस्तों। ये पूरा आपको सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम है दोस्तों। अब इसके बारे में जानेंगे कि ओ ओरिजिन क्या होता है, ए ओरिजिन क्या होता है, भी सबके बारे में एक्सप्लेनेशन करता हूँ मैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि ओ ओरिजिन में द अपर मोस्ट ओरिजिन ऑफ सॉइल प्रोफाइल इज कॉल्ड ओ ओरिजिन। अब इसमें क्या बोला? जो सबसे अपर मोस्ट लेयर रहेगी, सबसे ऊपर वाली, उसे अपन क्या बोलेंगे? ओ ओरिजिन। इट इज यूजुअली नॉट प्रेजेंट in the soil of desert, grassland and cultivated field found in only soil of forest। तो इसमें मतलब क्या बोला? जैसे जो डेजर्ट रहती है, ग्रासलैंड घास रहती है, घास वाली जगह, मैदान हो गया, ये गार्डन हो गया, और कल्टिवेटेड फील्ड मतलब जैसे खेत खलियार में, वो यहाँ पे ये इसे ओ ओरिजिन में आती है दोस्तों। अब दोस्तों आ जाता है नेक्स्ट ए ओरिजिन में। अब दिस लेयर यूजुअली सैंडी एंड इंचेस थिक्स। These are maximum biological activity in the soil and contains bulk of organic matter. It is the importance also for vegetation and agriculture। तो दोस्तों ये ओ ओरिजिन के बाद ये ए ओरिजिन रहती है। इसकी जो लेयर रहती है उसमें बहुत इंच मोटाई तक मिट्टी रहती है, सैंडी भी रहती है, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, जो क्ले पार्टिकल्स रहते हैं, 2 से 3 mm के पार्टिकल्स रहते हैं, सैंडी रहती है। और ये ऑर्गेनिक मैटर धातुओं से भरी रहती है दोस्तों ये। और इसमें मेन पर्पस क्या है? वेजिटेशन। और सबसे मेन लेयर रहती है ए ओरिजिन। और इसमें इसको बोलते हैं अपन क्या? सेडिमेंट लेयर रहती है, इसको कोर्स ग्रेन भी बोलते हैं दोस्तों। और इसमें ह्यूमस कितनी रहती है दोस्तों? ह्यूमस बोलते हैं अपन 25% रहती है। क्या? ह्यूमस रहती है दोस्तों। अब आगे आ जाता है दोस्त बी ओरिजिन में क्या होता है। अब बी ओरिजिन में क्या है? इट इज़ द सब सॉइल। आधी सॉइल रहती है, इसे बोलते हैं सब सॉइल बोलते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड विथ क्ले सॉइल एंड कंटेन्स लिटिल ह्यूमस। अभी क्या? लिटिल ह्यूमस रहती है, इसमें बहुत कम रहती है ह्यूमस। इट रिसीव्स मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, सॉल्ट और क्ले पार्टिकल्स लीस्ट फ्रॉम टॉप सॉइल। तो दोस्तों लीस्ट मतलब क्या होता है? बहना होता है, कि मिट्टी का घुलना होता है, या बहना या जो भी हो मिट्टी के साथ घुलना। तो दोस्तों इसमें ये भी बोला कि बी ओरिजिन में आपको सॉल्ट भी रहती है, थोड़ा नमक पानी रहता है, और क्ले पार्टिकल्स भी रहते हैं इसके अंदर। मतलब पतले पतले पार्टिकल्स रहेंगे, फाइन मतलब पतले पतले पार्टिकल्स रहेंगे, और 5% ह्यूमस रहेंगी। इसमें आपको ऑर्गेनिक मिनरल्स मिलेंगे, ऑर्गेनिक मैटर्स मिलेंगे, मिनरल या धातु जो भी रहेंगे। जैसे मैंने आपको बस होता है एल्यूमिनियम, गोल्ड, आयरन, सब प्रकार के आपको धातु मिलेंगे इस वाली लेयर में, बी ओरिजिन में दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों सी ओरिजिन। दिस इज द weathered parents rock from the soil is originated. It is often coarse grained and pebbly in texture.
इट इज़ लाइट कलर्ड एंड लैकिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। इसमें दोस्तों क्या रहता है कि ये इसमें धातुओं की कमी रहती है, सबसे मेन चीज़ तो ये बोला, लैकिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल की। और इसमें बड़े बड़े पत्थर भी रहते हैं दोस्तों, तो इसमें अनसपोर्टेड टेक्सचर की भी कमी आ सकती है और इसमें एक भी उमस नहीं रहती दोस्तों, ये पूरा पत्थरों से भरा रहता है दोस्तों। ये सी ओरिजिन में। अब आता है नेक्स्ट आर ओरिजिन में। इट इज़ द लास्ट लेयर, ये सबसे लास्ट लेयर है। एंड पेरेंट्स रॉक इट सेल्फ अनऑल्टर्ड पोजिशन, ये इसकी विपरीत चलती है, ये अनऑल्टर्ड पोजीशन पेरेंट्स रॉक के अलावा है। इसे पेरेंट्स रॉक भी बोलते हैं, सी ओरिजिन को, ये आप दोस्तों याद रखना। अनऑल्टर्ड विपरीत पोजीशन पे चलती है, इसे आर ओरिजिन बोलते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको चैनल वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर जो भी डाउट हो दोस्तों कमेंट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।